नमस्कार दोस्तों। यूपी वेदर अपडेट। मौसम विभाग की यूपी के कई जिलों में अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी, जल्द होगी बारिश। यूपी वेदर अपडेट। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 30 जनवरी तक कई जिलों में घने से अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी दी है। वहीं 31 जनवरी के बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। वहीं फरवरी की शुरुआत में बारिश हो सकती है। ठंड का असर कम। 5 वर्षों में सबसे गर्म दिन। 28 से 31 जनवरी तक सुबह कोहरा, दोपहर में धूप निकलने का पूर्वानुमान। न्यूनतम व अधिकतम तापमान में होगी वृद्धि। 2 फरवरी को हो सकती है वर्षा। जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपी वेदर अपडेट। ठंड का असर इस बार जनवरी में कम रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल 26 जनवरी को पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। इसमें लखनऊ का औसत तापमान अधिक रहा है। जयपुर 28 जनवरी 2025 का वेदर और एक्यूआई। न्यूनतम तापमान 9.62 डिग्री सेल्सियस। जाने कैसा रहेगा शहर में आज का मौसम। जयपुर वेदर 28 जनवरी 2025। जयपुर में आज आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24.73 और न्यूनतम तापमान 9.62 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आर्द्रता 23% दर्ज की गई। जयपुर में आज 28 जनवरी 2025 का मौसम। जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 9.62 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 19.32 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जयपुर में कल का न्यूनतम तापमान 14.28 सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25.11 सेल्सियस दर्ज किया गया था। सुबह आर्द्रता 23% दर्ज की गई। सूर्योदय 7 hours 14 minutes and 1 second बजे हुआ है और सूर्यास्त 18 hours 5 minutes and 4 seconds बजे होगा। बिहार वेदर। बिहार के इन 8 जिलों में आज फिर बिगड़ेगा मौसम। पछुआ हवाएं बढ़ाएगी ठिठुरन। बिहार वेदर। आज आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा? दिन में पारा कितना रहेगा? दिन भर धूप खिली रहेगी या आसमान में बादल छाए रहेंगे? क्या आज आपके इलाके में कोहरा कर सकता है परेशान? दिन में कितना होगा न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान रहने की संभावना है? आइए जानते हैं मौसम अपडेट। बिहार वेदर। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। प्रदेश में घने कोहरे और ठंड से फिलहाल लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि पछुआ हवा लगातार बिहार में ठंड बढ़ा रही है। हालांकि आज सुबह के समय घना कोहरा और दिन में धूप खिलेगी। आज राज्य के अधिकांश इलाके में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान है। IMD ने बिहार के 7 जिलों में 29 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आज का मौसम। 28 जनवरी 2025 IMD विंटर वेदर फोरकास्ट। उत्तर भारत में शीतलहर, घने कोहरे और भीषण ठंड का कहर। इस हफ्ते बारिश और बर्फबारी की भी दस्त। आज का मौसम। 28 जनवरी 2025 IMD विंटर वेदर फोरकास्ट। उत्तर भारत में शीतलहर, घने कोहरे और भीषण ठंड का कहर। इस हफ्ते बारिश और बर्फबारी की भी दस्तक। आज का मौसम कैसा रहेगा? फॉग फोरकास्ट। आज का मौसम समाचार। IMD वेदर फोरकास्ट टुडे। आज के मौसम की खबर। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली NCR में शाम के समय हल्के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं यूपी में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में फिलहाल शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के फतेहपुर शहर में बीते दिन न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री पहुंच गया। वहीं कश्मीर में आज मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस हफ्ते आने वाले 2 पश्चिमी विक्षोभ कई राज्यों के मौसम को प्रभावित करने वाले हैं। देश के अन्य हिस्सों में आज मौसम का हाल इस प्रकार है। सावधान, पश्चिमी विक्षोभ दस्तक को तैयार। कई इलाकों में होगी बारिश, फिर बढ़ने वाली है ठंड। बिहार का मौसम भी इन दिनों कुछ ऐसा ही है। सुबह और रात के वक्त लोगों को काफी ठंड महसूस होती है, मगर दोपहर की धूप राहत लेकर आ रही है। कोहरे की मार जरूर जारी है। राज्य के कई इलाकों में सुबह के समय जनवरी का महीना खत्म होने को है और ठंड भी जाती नजर आ रही है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलने से लोगों की कपकपी भी छूट रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 2 ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने के लिए तैयार हैं।
द 29th ऑफ जनवरी से लेकर द 1st ऑफ फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी इलाकों में इनका असर देखने को मिलेगा, जिससे बारिश की वापसी होगी। कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। द 30th ऑफ जनवरी से लेकर द 1st ऑफ फरवरी के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर बदरा बरसेंगे। ऐसे में ठंड एक बार फिर से बढ़ जाएगी। राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 9.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 18.01 सेल्सियस रह सकता है। आज आसमान साफ रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम के वक्त अभी ठंडी महसूस की जा रही है। हालांकि दोपहर में धूप होने से लोगों को काफी हद तक राहत मिल जाती है। बीच बीच में कुछ इलाकों में सर्द हवाएं मुश्किलें जरूर बढ़ा दे रही हैं। आज का मौसम द 28th ऑफ जनवरी 2025 GKP। बाराबंकी में घना कोहरा, अयोध्या, प्रयागराज में खिलेगी धूप। जाने नोएडा, गाजियाबाद की वेदर रिपोर्ट। आज का मौसम द 28th ऑफ जनवरी 2025। मौसम विभाग ने आज बाराबंकी, गोरखपुर, बलिया, बस्ती समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाने के आसार जताए हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर के अलावा प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी समेत कई जिलों में धूप खिला नजर आएगा। इस दौरान लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। आज का मौसम द 28th ऑफ जनवरी 2025। यूपी के पूर्वी इलाकों में मौसम का रुख पश्चिमी जिलों से ठीक विपरीत नजर आ रहा है। एक ओर पूर्वी यूपी में घने कोहरे और ठंड ने आफत मचा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिलों में धूप खिल रही है। इसी कड़ी में हम आपको आईएमडी की ओर से जारी की गई पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आज का मौसम द 28th ऑफ जनवरी 2025 से जुड़ी जानकारी देंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि महाकुंभ आयोजन स्थली प्रयागराज से लेकर अयोध्या, गोरखपुर, बाराबंकी, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी जैसे जिलों में मौसम का रुख कैसा रहेगा। क्या यूपी में ठंड बढ़ेगी या लोगों को कोहरे से निजात मिलेगा। आईएमडी वेदर फोरकास्ट टुडे। आज का मौसम द 28th ऑफ जनवरी लाइव। दिल्ली में बढ़ने लगा तापमान तो कश्मीर में हो सकती है बारिश, जाने आपके राज्य में मौसम का हाल। आईएमडी मौसम विभाग वेदर फोरकास्ट टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। हिंदी न्यूज द 28th ऑफ जनवरी लाइव। दिल्ली एनसीआर और यूपी में एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके कारण द 29th ऑफ जनवरी के आसपास बारिश की संभावना बन रही है। आज का मौसम द 28th ऑफ जनवरी एल। दिल्ली एनसीआर में जनवरी में भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। गर्मी ने पिछले 1 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि एक बार फिर सर्दी लौटकर आ सकती है। द 27th ऑफ जनवरी को दिल्ली का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। 28 to 29 जनवरी को तापमान थोड़ा और बढ़कर 24 डिग्री तक पहुंच सकता है। उधर यूपी को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि द 29th ऑफ जनवरी को एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ दोबारा सक्रिय हो रहा है। इससे द 29th ऑफ जनवरी को बारिश की संभावना बन रही है। फिर भीषण ठंड की चपेट में माउंट आबू, पारा और लुढ़कने का अनुमान पड़े। मौसम विभाग का सिरोही के माउंट आबू में एक बार फिर ठंड का दौर शुरू हो गया है। मौसम का मिजाज लगातार दिनों से बदल रहा है। सोमवार को माउंट आबू में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान वेदर टुडे। राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। सर्द हवाओं के कारण ठंड की वापसी हो गई है। लोग सुबह देर तक घरों में दुबके रहने को विवश हैं। शाम को भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। द 27th ऑफ जनवरी सोमवार को माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक हनुमंत चारण ने बताया कि रविवार के मुकाबले न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री और अधिकतम तापमान में 4.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है। आज का अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 24 घंटे पहले माउंट आबू में ठंड से लोगों का बुरा हाल रहा। तापमान लुढ़ककर 1.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक। मौसम विभाग की तरफ से पिछले 3 दिनों का अपडेट जारी किया गया है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.2 और अधिकतम 18.8, शुक्रवार को न्यूनतम 4.8 और अधिकतम 16, शनिवार को न्यूनतम 1.8 और अधिकतम 16.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है।
जयपुर मौसम विभाग के राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अगले कुछ दिनों में पारा और लुढ़केगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में सुबह और देर शाम तक ठंड का असर बना रहेगा। इस जगह ठंड की हुई वापसी, मौसम में हो रहे बदलाव का असर सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है। सुबह और शाम कड़ाके की ठंड से लोग हलकान हैं। सड़कों पर भी गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। लोग जल्दी घर पहुंचने को प्राथमिकता दे रहे हैं। सुबह में भी लोग दिन चढ़ने के बाद घरों से निकल रहे हैं। ठंड को मात देने में अलाव सबसे बड़ा सहारा बन गया है। वाराणसी वेदर, पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का अलर्ट, जानिए वाराणसी में कैसा रहेगा मौसम। वाराणसी, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम फिर बदलेगा। मौसम विभाग ने 29 जनवरी को यूपी में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सुबह के वक्त कोहरा और धुंध भी छा सकती है। इसका असर प्रदेश के कुछ हिस्सों में होगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वाराणसी समेत पूर्वांचल में पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं दिखेगा। पूर्वांचल में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। सर्दियों में कैसे उत्तर भारत में है बारिश का रिवाज। मौसम का ये राज बेहद पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से नमी लेकर आता है। यह नमी पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती है और उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का कारण बनती है। सर्दियों के मौसम में जब मानसून की सक्रियता थमी होती है, तब भी उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी क्यों होती है? इसका जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। ये विक्षोभ भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर में बनते हैं और 5 देशों कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सफर तय कर उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी का कारण बनते हैं। आईएमडी ने तमिलनाडु, केरल और इन राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने आने वाले सप्ताह में कई राज्यों में भारी बारिश, घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण तमिलनाडु, केरल और कई अन्य राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान आईएमडी ने 27 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की भविष्यवाणी की है। बुलेटिन में कहा गया है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रॉयलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में सैटरडे 27 जनवरी तक उत्तर पूर्वी मानसून की बारिश की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। ऑल्सो रीड, केरला में अगले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 2 पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आने वाले हैं, एक 29 जनवरी से और दूसरा 1 फरवरी से। इनके प्रभाव में 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट से लेकर छिटपुट वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा 30 जनवरी से 1 फरवरी तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर